हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवी कॉन्सेप्टिका। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और इस वीडियो में होगा बेसिक्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फर्स्ट टर्म है इसमें डिफ्यूजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते हैं वहाँ पे टर्म आ जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय देयर ऑन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं उससे उस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम हैं वहाँ की ओर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा बाय देयर ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ बाहर से कोई एनर्जी यूज़ नहीं की जा रही, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इट हैपन इन लिक्विड एंड गैसेस। जैसा कि हमें पता है लिक्विड और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो जो डिफ्यूज़न होता है वो मेनली जो है लिक्विड और गैसेस में ही होता है, ठीक। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है वो डिफ्यूज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा डिफ्यूज़न भी उतना ही होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न। जितना ज़्यादा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना कम यहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न, मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न, ठीक है। फोर्थ आता है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना डिफ्यूज़न कम होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं अगरबत्ती का। अगर किसी कमरे में अगरबत्ती चल रही है तो उसका जो धुआं और खुशबू है वो उस कमरे में ज़्यादा रहेगी देन द नेक्स्ट कमरा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कमरे में उतना नहीं पहुँच पाएगी जितना उसी कमरे में रहेगा, ठीक। यहाँ पे दूसरा टर्म आता है ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ध्यान रहे हमने डिफ्यूजन में बात करी है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की, मतलब वहाँ पे जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे उनका मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। ऑस्मोसिस में हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट मेनली क्या होते हैं, मतलब वो, और हम जो ऑस्मोसिस है उसमें बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब हम वाटर की बात कर रहे हैं। movement of water or the solvent across the membrane from the area of low solute concentration to the area of high solute concentration। जो वाटर है या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट होता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब जिस सिस्टम में लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा तो वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा टू द एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और दूसरे में अगर जिसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा तो वहाँ पे वाटर कम होगा, ठीक है। तो हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल, ठीक। ये एक डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें भी जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो उसकी अपनी ऑन काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बाहर से कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लो सॉल्वेंट पोटेंशियल। जैसा कि हमने बोला वाटर अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। यही इसमें बोला गया है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट होता है हाई सॉल्वेंट पोटेंशियल से लो सॉल्वेंट पोटेंशियल की ओर थ्रू द पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन और द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो इसमें जो ऑस्मोसिस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन ऑफ वाटर जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं वो होता है हाई सॉल्वेंट या हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन की ओर, ठीक। ऑल सेल्यूलर मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल। जितने भी सेल्यूलर मेम्ब्रेन या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो जो होती हैं सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, ठीक है।
टर्म आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोसिस कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ऑस्मोमीटर। जो ऑस्मोसिस होता है उसको हम इजीली जो है मेज़र कर सकते हैं बाय द ऑस्मोमीटर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट एनी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को उसके अमाउंट को जस्ट प्रिवेंट करने के लिए हम जो फोर्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस वाटर की एंट्री को स्टॉप करने के लिए जो हम फोर्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसकी यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब हम इसको फोर्स पर यूनिट एरिया में मेजर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज the pressure required to completely stop the entry of water into an osmotically active solution across the semi-permeable membrane। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वाटर की एंट्री है, जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन में किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर की एंट्री हो रही थी, वाटर का मूवमेंट हो रहा था, उसको कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए हम जो फोर्स, जो प्रेशर का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑफन मेज़र इन एटमॉस्फेयर और बार। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेयर या बार में भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आता है टोनिसिटी। टोनिसिटी डिस्क्राइब हाउ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सेल बाय अफेक्टिंग ऑस्मोसिस। जो टोनिसिटी वर्ड है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन किसी सेल को कैसे अफेक्ट करता है बाय ऑस्मोसिस। मतलब उसमें ऑस्मोसिस होगी तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगी या एंडोऑस्मोसिस होगी, वो किस तरीके से उस सेल को अफेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी, ठीक है। एक वर्ड आता है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी। टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो बताता है सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, ये जो है ऑस्मोलैरिटी बताता है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का लो ऑस्मोलैरिटी है तो वहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हम ऑस्मोलैरिटी वर्ड से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। अगर किसी सॉल्यूशन की लो ऑस्मोलैरिटी होगी तो वहाँ पर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक। और हाई ऑस्मोलैरिटी हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जो वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो फीवर होंगे या कम होंगे, ठीक है। जो टोनिसिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हाइपरटोनिक, सेकेंड हाइपोटोनिक एंड थर्ड आइसोटोनिक, ठीक। फर्स्ट है हाइपरटोनिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। हायर सॉल्यूट कंटेंट देन द सेल। मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है देन द सेल, ठीक है। सेल में कम है और जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है। सॉल्यूशन हैव लो वाटर पोटेंशियल देन द सेल। अब हमने बोला कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर कम होगा, और अगर सेल में सॉल्यूट कंटेंट कम है तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमें पता है कि वाटर जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। तो इसमें सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसमें कम है, तो यहाँ पे सेल से सॉल्यूशन की ओर वाटर मूव करेगा, ठीक है। मतलब जो वाटर है वो सेल से बाहर की ओर निकलेगा और यहाँ पे सेल जो है श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। अ सेल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है श्रिंक कर जाते हैं या सिकुड़ जाती है, ठीक है। दिस कॉज द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल वॉल से दूर होने लगता है, मतलब वो जो है श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन, और ये एक सेल है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसमें हाई सॉल्यूट कंटेंट है, मतलब लो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है।
जो सॉल्यूशन है उसमें हाई सॉल्यूट कंटेंट है और लो वाटर पोटेंशियल है, और जो सेल है उसमें लो सॉल्यूट कंटेंट है और जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो होगा सेल से सॉल्यूशन की ओर, मतलब सेल से वाटर बाहर की ओर निकलेगा, तो यहाँ पे सेल जो है श्रिंक कर जाएगी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है और ये सेल है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसका WP यहाँ पे कम है, मतलब वाटर पोटेंशियल कम है, और सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की ओर मूव करने लगेंगे, आउटसाइड द सेल मूव करने लगेंगे, ठीक है, और सेल यहाँ पे जो है श्रिंक कर जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज, मतलब सेल प्लाज्मोलाइज होगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा टर्म आता है यहाँ पे हाइपोटोनिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब लो, और हम टोनिसिटी बात कर रहे हैं सॉल्यूट के बेस पे, सॉल्यूट के अमाउंट के बेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंटेंट कम होगा देन द सेल। सॉल्यूशन विद लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और सेल में सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट है वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर की ओर होगा, ठीक। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कोई सॉल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कंटेंट है वो कम है, ठीक है। और ये कोई सेल है जिसमें सॉल्यूट कंटेंट ज़्यादा है और वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक। तो जो वाटर है वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर की ओर मूव करेगा, मतलब सेल में जो पानी है वो भर जाएगा और सेल यहाँ पे स्वेल कर जाएगी, मतलब उसमें वो जो सेल है वो फूलने लगेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल टर्जिट हो गई, मतलब सेल यहाँ पे स्वेल कर गई, सेल टर्जिट हो गई, ठीक। और दूसरे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है और ये यहाँ पे सेल है। जैसा कि हमें पता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है उसमें WP ज़्यादा होगा, मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, और जो सेल है उसमें वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन के से सेल के अंदर की ओर मूव करने लगेंगे, ठीक। और सेल यहाँ पर टर्जिट हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ सेल, मतलब सेल जो है यहाँ पर टर्जिट हो गई। इसको हम बोलते हैं सेल यहाँ पर टर्जिट, सेल का टर्जिट होना या सेल का फूलना, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई सेल हम डालते हैं तो सेल यहाँ पर टर्जिट हो जाती है, मतलब फूल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैज सेम सॉल्यूट कंटेंट एज सेल, मतलब किसी सॉल्यूशन में और उस सेल में जो सॉल्यूट का कंटेंट है वो सेम होगा। अगर सेम सॉल्यूट कंटेंट होगा तो वहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो नेट वाटर मूवमेंट है वो ज़ीरो होगा, मतलब जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक। व्हेन अ सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर हम किसी सेल को किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, उसमें रखते हैं, तो यहाँ पे जो नेट फ्लो होता है वाटर का टूवर्ड्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल वो होता है ज़ीरो, ठीक है। मतलब जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। द सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड, यहाँ पे हम सेल को बोलते हैं फ्लैसिड, मतलब जो टारगेट प्रेशर है वो ज़ीरो है, ठीक। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें सेल फ्लैसिड हो जाती है और जो टारगेट प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। अब हम ऑस्मोसिस है उसको टोनिसिटी के बेस पर डिफाइन करते हैं, तो इसमें नेक्स्ट टर्म आता है ऑस्मोसिस एंड टोनिसिटी। Osmosis occur from hypotonic to the hypertonic solution or the cell. हाइपोटोनिक जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो कम है। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है और वाटर के मॉलिक्यूल कम होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जैसे हमें पता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूव होते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूव होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू द हाइपरटोनिक। नेक्स्ट टर्म आता है इसमें टर्गर प्रेशर, फोर्स विद इन द सेल दैट पुश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल।
जब हम किसी सेल में पानी भरते हैं या उसमें पानी फिल होता है तो सेल जो है टर्जिट हो जाती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल को पुश करती है, ठीक है, मतलब बाहर की ओर वो फुलाती है उसको। इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अपटेक ऑफ वाटर बाय सेल्स टू जनरेट अ प्रेशर नोन एज टर्गर प्रेशर। जो सेल है वो अपने अंदर पानी को अपटेक करती है, इससे जो है एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। और इसमें एक टर्म आता है टर्जिडिटी। Turgidity is a point at which the cell membrane pushes against the cell wall, which is when turgor pressure is high. टर्जिडिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इतना पानी भर जाता है सेल में कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को पुश करने लगती है, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होता है वो हाई होता है। सेल वॉल अलाउ प्लांट सेल टू बिल्ड अप लार्ज इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर। जो सेल है उसमें अगर वाटर अपटेक होगा तो उसमें जो इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा वो जनरेट होगा, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। टर्गर प्रेशर इज एसेंशियल फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स। जो टर्गर प्रेशर है वो प्लांट में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। फर्स्ट है इसमें सेल इनलार्जमेंट, स्टोमेटल ओपनिंग, ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम एंड वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक। अगर किसी सेल का टर्गर प्रेशर 0 है मतलब यहाँ पे सेल जो है फ्लैसिड है और ऐसा होता है आइसोटोनिक कंडीशन में, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्केलेटल सिस्टम प्लांट मस्ट मेंटेन सेल टर्गर इन ऑर्डर टू रिमेन इरेक्ट। अगर किसी प्लांट में जो स्केलेटल सिस्टम है वो एब्सेंट है तो उस केस में भी जो प्लांट है उसको इरेक्ट रखने के लिए टर्गर प्रेशर ज़रूरी होता है, ठीक है। In higher plants, turgor pressure is responsible for apical growth such as root tips and pollen tubes. जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म है उसमें जो टर्गर प्रेशर होता है वो एपिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि रूट टिप्स में ग्रोथ या फिर पॉलन ट्यूब में ग्रोथ, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने बेसिक्स और प्लांट फिजियो बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है।